नमस्कार, जय हिंद। मैं डोलामणि सदावर्ती, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य लाइफ साइंस टीएस में स्वागत है। आज हम न्यूट्रिशन के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे, विटामिन्स। विटामिन्स में वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंतर्गत 9 विटामिन्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 8 विटामिन्स बी फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक विटामिन सी से बिलोंग करते हैं। तो आज हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स स्टडी करेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिसको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है, जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H8O6 है। मॉलिक्यूलर वेट 176.12 जी मोल है। नाउ अगर विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में, विटामिन सी हमारे बॉडी में WBC को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में WBC की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर WBC हमारे बॉडी में इंक्रीज रहती है तो यह बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं सभी से ये फाइट करने का वर्क करता है। सो हम कह सकते हैं प्रोमोट बेटर हीलिंग ऑफ इन्फेक्शंस। जितने भी वायरस, बैक्टीरिया है सभी से ये हमारे बॉडी में जो भी घाव वगैरह होता है उससे भी ये हीलिंग करने का काम करता है, घाव को भरने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइट इनफर्टिलिटी इन मेंस। हम जानते हैं कि मेन एंड वुमेन्स में इनफर्टिलिटी के कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। विटामिन सी अगर प्रॉपर कंडीशन से हमारे बॉडी में पाई जाती है तो यह इनफर्टिलिटी को फाइट करने का वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाई डोज इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। अगर विटामिन सी की हमारे बॉडी में अधिक हो जाती है तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है तो ये हमारे बॉडी पर बहुत सारी इफेक्ट पड़ने लगता है। हार्ट पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, लो बीपी, हाई बीपी आने लगता है। नेक्स्ट वही दिया है, हाई डोज ऑफ विटामिन सी हार्ट डिजीज ओकर। जैसे ही विटामिन सी की हाई डोज हो जाती है तो ये हार्ट डिजीज का कारण बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओस्टियोपोरोसिस एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ओस्टियोपोरोसिस होता है। ओस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ है जिसमें बोन्स पूरी तरह से पोरस हो जाता है। और एनीमिया भी एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का डेफिशिएंसी देख लेते हैं। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे बॉडी में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, स्कर्वी डिजीज़ होती है अगर विटामिन सी की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, प्रॉपर कंसंट्रेशंस में रहती है तो हमें किसी प्रकार कोई डिजीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वुंड्स नॉट क्योर वेल। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमारे जो घाव वगैरह रहते हैं या बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं या वायरस इन्फेक्शन करते हैं तो ये पूरी तरह से उसको क्योर नहीं कर पाते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है। इस कंडीशंस में बैक्टीरिया, वायरस सभी हमारे बॉडी में हावी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स में इसमें हमको ये जानना है,
हम जानते हैं अगर विटामिन सी की कमी हुई तो हमें एंट अमीबा जिंजीवाइटिस हमारे गम्स को अटैक कर लेता है। जैसे ही एंट अमीबा जिंजीवाइटिस हमारे गम्स को अटैक कर लेता है तो हमारे गम्स में सूजन होने लगते हैं, स्वॉलन होने लगते हैं। इस कंडीशंस में जैसे ही गम स्वॉलन होना स्टार्ट हो जाता है तो वह स्वॉलन होकर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्वॉलन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा जो टीथ है वह ब्लीडिंग गम से कनेक्ट रहता है। हमारा जो टीथ है गम से पूरी तरह से फिक्स रहता है। जैसे ही एंट अमीबा जिंजीवाइटिस हमारे गम्स पर अटैक करता है, उस कंडीशंस में गम्स जो है ढीले होने लगते हैं। गम्स जैसे ही लूज होने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं, तो हम जानते हैं कि टीथ जो है गम से कनेक्टेड है, तो श्योर ऑलरेडी टीथ भी पूरी तरह से लूज होने लगते हैं। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी, लूज ऑफ टीथ। यस। नेक्स्ट है हार्ट प्रॉब्लम। हम जानते हैं कि इसमें विटामिन सी जब भी इसकी डिफिशिएंसी होती है तो कोलेस्ट्रॉल की जो रेट रहती है वह क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की रेट इंक्रीज हो जाती है तो बहुत सारे हार्ट डिजीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सोर्स में हम सबसे पहले देखते हैं वेज में मैनी फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, मिल्क हैं, ये सबसे हमको प्राप्त होता है। जितने भी फ्रूट्स हैं साइट्रस फैमिली के, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, ये सब से हमको विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। इसके अतिरिक्त मिल्क से भी हमको जो है विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं। नॉन वेज में हम लोग देख सकते हैं, नॉन वेज में मटन, एग, फिश, इसके द्वारा भी हम विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। यस। नाउ विटामिन बी जिसका केमिकल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको बी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 जिसका केमिकल नाम थायमीन है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H17N4OS। मॉलिक्यूलर वेट है 265.36 G मोल। It is the most characters of vitamins B1. It is also containing sulfur. Yes. इसका मोस्ट कैरेक्टर ये है कि विटामिन B1 में सल्फर कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ हम लोग उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो यहाँ जो है N4OS जुड़ा हुआ है। S मीन्स सल्फर कॉन्टेनिंग है। यस। डिस्कवरी ऑफ विटामिन B1 इन 1901 में जो है जॉनसन, डोनेट, ओकेड्स एंड वैन विन नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं यह हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क करता है। अब क्यों एनर्जी प्रोवाइड करेगा? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन की कैपेसिटी होती है। हम जानते हैं कि हमको एनर्जी प्रोवाइड तब होगा जब कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ B1 विटामिन, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स बॉडी। अगर विटामिन B1 की लैक ऑफ विटामिन B1, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स बॉडी, अगर विटामिन B1 की कमी होने लगती है तो हमारे बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है अधिक मात्रा में बनने लगते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम विटामिन B1 करता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में बनने लगते हैं, इस कंडीशंस में बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ ऑकर होने लगते हैं। यस, नाउ इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड्स। विटामिन्स B1 जो है हमारे माइंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का वर्क करता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एनीमिया हर्पीस इन्फेक्शन। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि यह जो है एनीमिया, हर्पीज, वायरस, बैक्टीरिया, जितने भी डिजीज़ हैं सबको ट्रीटमेंट्स करने का वर्क करता है। साथ साथ यह जो है नर्व डिस्टर्बेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो गया, हम नर्वस सिस्टम्स हमारे बॉडी में पूरी तरह से स्प्रेड फैले हुए रहते हैं, उस कंडीशंस में अगर कोई सा भी नर्व डिस्टर्बेंस हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट्स करने का वर्क विटामिन B1 करता है। यस, नाउ विटामिन B2। विटामिन B2 केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। मोलिकुलर वेट है इसका C17H20O6N4। मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर वेट है इसका Ca376.4 G मोल। इसको सबसे पहले 1879 में मिल्क में आइसोलेट किया गया था। आइसोलेटेड 1879 इन मिल्क। यस, सबसे पहले जो है इसको कोन एंड केरर नामक साइंटिस्ट ने येलो एंजाइम कहा था। क्यों येलो एंजाइम कहा था? क्योंकि ये जो है येलो कलर्स के पाए जाते हैं, मतलब विटामिन B2 का जो कलर रहता है वह येलो कलर का रहता है। सो आल्सो नेम इज येलो एंजाइम। यस, नेक्स्ट, प्रोमोट गुड आई साइट्स। यह जो है आई के विजन्स को भी इफेक्ट डालता है। ये जो है आई की जो विजन्स कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट, इट्स मेन वर्क ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स। विटामिन B2 का जो मेन वर्क रहता है यह फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों को मेटाबॉलिज्म्स करने का मेन वर्क मेटाबॉलिज्म्स करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है विटामिन B2 पर डे जो है आवश्यकता होती है, और ये ड्यूरिंग एज, जैसे ही एज के हिसाब से यह जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे जो है बढ़ने लगती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन B2 की रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन जो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसको पर डे 0.6 mg की आवश्यकता होती है, 0.6 mg, और एडल्ट को 1.7 mg की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस इन ओमेन, इस कंडीशंस में इनको जो है सबसे ज़्यादा विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। इस कंडीशंस में इनको जो है 2.0 मिलीग्राम डेली विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 नॉन एज एरिबोफ्लेविनोसिस, इसका डिफिशियंसी होता है विटामिन B2 की, तो एक डिजीज होता है जिसको कहा जाता है एरिबोफ्लेविनोसिस। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ विटामिन B2। फर्स्ट सोर्स वेजिटेरियंस, लीफ वेजिटेबल्स, जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं उससे हमको विटामिन B2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं उससे भी हमको विटामिन B2 प्राप्त होता है। नॉन वेज में भी हम देखते हैं लीन में प्राप्त होता है और एग में प्राप्त होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।